मैथ्स का जो हम लोगों का पहला क्लास हो चुका है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था वो बता दे रहा हूँ। पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं और भागा कैसे करते हैं। इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बातचीत किया था। ठीक है, प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना भागा। तो आई होप ये चार चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को कर पाओगे थोड़ा बहुत। प्लस माइनस गुना भागा। आज से हम लोग टॉपिक वाइज बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आज जो हम लोग पहला टॉपिक को उठाएंगे वो टॉपिक का नाम होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये टॉपिक का नाम होगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मैं हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलूंगा तो भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव। ठीक है, भिन्न और दशमलव। बढ़ूं आगे? ओके। ये जो टॉपिक है, ये जो देख रहे हो आप टॉपिक, ये आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया कौन सा परीक्षा? कैसा भी परीक्षा ले लो, चाहे डिफेंस का जितना भी एग्जाम का नाम ले लो आप, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जितना भी एग्जाम ले लो, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जितना भी एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट एग्जाम का कोई भी बात कर लो, सारे चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, फ्रैक्शन और डेसिमल। भैया कितना सवाल आ सकता है इस टॉपिक से? नसीब नसीब का बात है, नसीब नसीब का बात है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। अब 10 20 30 तो नहीं आएगा, 1 2, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो सीखना ये ज़रूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दो शब्दों का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न या फिर बटा भी बोलते हैं, डेसिमल जिसको हिंदी में दशमलव बोला जाता है, इनका मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? भिन्न सुने हो कि नहीं सुने हो? भिन्न सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना? भिन्न और दशमलव में क्या मतलब है? इन ये दो चीजें क्या है? देखो, इधर देखो, क्या लिखा हूं मैंने? 5/2, 5/2। इंग्लिश में बोलोगे तो 5/2 है ना, 5/2। इसको इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में आप लोग भिन्न या फिर बटा भी बोलते हो। ठीक है, भिन्न या फिर बटा, फ्रैक्शन, 5/2। इसी चीज को आप दशमलव में लिख सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो। अब आप बोलोगे भैया कैसे? स्कूल का तरीका मैं आता हूं, क्योंकि मैं पहले स्कूल वाले बात करूंगा फिर बाद में आगे बढ़ूंगा। 5 को भागा दूंगा किससे? 2 से। 2 दूनी, बच गया 1, तो दशमलव लगा के क्या लगाएंगे? 0, 2 पचे 10, कट गया, तो आंसर आया 2.5। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक तरफ जवाब है, एक तरफ है 5/2 और एक तरफ है 2.5। अब बात ये समझना, ये दोनों चीज एक ही है, बस दिखने का तरीका अलग है। तो अगर कोई आपसे पूछे फ्रैक्शन और डेसिमल, भिन्न और दशमलव में क्या चीज का समानता है, दोनों एक ही चीज है, बस देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि कभी कभी सवाल में कोई ऑप्शन में आपको 4/5 दिखाई देगा, आप इसको दशमलव में भी चाहो तो कर सकते हो। 4 को भागा दोगे 5 से तो दशमलव लगा के 0, 5 अठे, तो क्या 4/5 का मतलब क्या होता है? 0.8। दोनों एक ही चीज है, हाँ या ना? अब इससे तरह तरह का सवाल बनता है, वो चीज को हम लोग देखेंगे। बढ़ूं आगे? ठीक है, ओके, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में आते हैं, फ्रैक्शन को समझते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर में भी आपको प्लस दिखाई देगा, फ्रैक्शन में भी आपको क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई देगा? फ्रैक्शन में भी 4 चीजें दिखाई देता है, प्लस माइनस गुना भागा। तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले प्लस को देखते हैं, जरूरत पड़ने पे उतारना, अभी नहीं उतारना। 2 + 3/5, एक यह आ सकता है, ठीक, या फिर 2/5 + 3, एक ये भी हो सकता है। तीसरा 2/3 + 5/4, ये भी हो सकता है।
चौथा 2/3/4 प्लस 5/4, ये भी हो सकता है। 4 किस्म का मैंने दिया है यहाँ पर प्लस में। कितना किस्म का दिया? 4 किस्म का दिया है। एक एक करके समझते हैं। इधर देखो, पहले वाले को देखो, आप पहले वाले को देखो, इस वाले पे नजर डालो, इस वाले पे नजर डालो, ठीक है? ये वाला, इस वाले पे नजर दो। इसको कैसे प्लस करें वो पहले समझते हैं। गलती से भी इसको 2 + 3 5 ऐसे मत बोल देना। देखो, ये है बटा और ये है बटा नहीं है, तो इसको कैसे प्लस करते हैं? नीचे वाला इसको गुना करता है, नीचे वाला इसको क्या करेगा? गुना। 5 × 2 10 का 10, और इधर 3 है बगल में, 10 + 3 और नीचे का 5, खत्म कहानी। ठीक है? ये वाला भी सेम ही चीज है, बस अंतर ये है कि इधर में ये बटा था और इस तरफ इधर में बटा है। अब ये वाला इसको गुना करेगा, 5 × 3 2 + 15 17, और नीचे। समझ में आया ये दोनों? कोई तकलीफ है ये समझने में? कोई तकलीफ नहीं है। उसमें चले, इधर में देखो, इधर में दोनों तरफ बटा है, लेकिन ये दोनों तरफ बटा को देखोगे तो इसका नंबर नीचे में क्या है? इसका कितना है? तो ये इसको गुना करेगा, 4 दूने 3 × 8 + 15, 8 + 15 23, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना। कितना हो जाएगा? कोई समझ में आया है कि नहीं आया? ये वाला समझ में आया? ये वाला, ये आखिरी वाला देखोगे, नीचे वाला नंबर क्या है? नीचे वाला नंबर क्या है? नीचे वाला नंबर है 4, और इधर का भी नीचे वाला नंबर क्या है? ये इसको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जब भी नंबर सेम होता है तो कुछ करने का दरकार नहीं है। इसमें सेम नहीं था, इसमें सेम, तो नीचे वाला नंबर जब भी एक जैसा हो तो कुछ करने का दरकार नहीं है। ऊपर वाला को प्लस है तो प्लस कर लो 8, और नीचे वाले को इसमें से 1 ले लो 4। समझ में आया कहानी? ये चारों चीज उतार लो, ये चारों प्लस में उतार लो, उतार लो, प्लस में ये चारों चीजें उतार लो। ये चारों उतार के, चारों उतार लो और ऊपर में लिख दो प्लस। प्लस कैसे किया जाता है बटा का? समझ में आया ये चारों कि नहीं समझ में आया? आ गया? आई होप समझ में आया होगा ये वाला चारों, कोई तकलीफ नहीं है ना? प्लस जैसे किया जाता है, माइनस भी ठीक उसी तरह किया जाता है फ्रैक्शन में। इधर देखो, माइनस में चलते हैं, अब माइनस में देखते हैं। इधर देखना, ठीक है? प्लस और माइनस एक जैसा है, जैसे कि 2/5, ठीक है, 21/5 - 3, ठीक? एक ये हो गया। दूसरा ये ले लेते हैं, जैसे कि 40, 4 ले लेता हूँ, 4 -
1/3 चलेगा? ओके, एक ले लेता हूँ 5/3 माइनस 1/2, ये 3/2, ठीक है। और एक ले लेता हूँ 5 ही बार बार ले रहा हूँ ना, 7/3 माइनस 2/3, ठीक है। प्लस माइनस एक ही तरह है। इधर देखो, ये वाला में आओ, ये बटा में है, हाँ या ना? बगल वाला है नहीं है। माइनस कैसे करें? इधर देखो, ये 5 इसको गुना करेगा, कितना हो जाएगा? 15। याद रखना, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो 21 माइनस 15 6, कितना आया? 6, नीचे का 5 का 5। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। ये वाला इधर में आ जाओ, ये इसको गुना करेगा, 3 चौके 12 माइनस 1 11, नीचे का बस सेम है। प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता तो माइनस करेंगे। इधर में आओ, इधर में दोनों तरफ बटा है, हाँ या ना? दोनों तरफ क्या है? बटा। लेकिन बटा में ध्यान देना, दोनों का नंबर क्या है? नीचे का नंबर अलग है। 2 पचे 3 तिया, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो 10 माइनस 9 1, और नीचे वाला याद रखना गुना होता है, 3 गुना 2 6। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला भी? ओके। ये वाला देखो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि नीचे का नंबर क्या है? तो 7 माइनस 2, नीचे का 3। उतार लो ये भी। अच्छा, उतार ली ये वाला। प्लस भी समझ में आ गया, माइनस भी समझ में आ गया, ठीक है। हटा रहा हूँ। प्लस माइनस आपको समझ में आ गया, तो बट्टा का कैसे प्लस करते, माइनस कैसे करते हैं। अब आते हैं गुना में। गुना कैसे किया जाता है वो ध्यान से। गुना सीखने से पहले मैं सिखाना चाहता हूँ, भाग सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। गुना से पहले मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? भाग। एक एक करके कंडीशंस देखते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। ये थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। अजीब लगेगा देखने में, बोला था अजीब थोड़ा लगेगा देखने में। ठीक, देख मत उतारो, मैं उतारने का मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा, पहले समझ लो। ये 3 कंडीशंस है, मैं जानबूझ के अपने मन से नंबर लिया हूं, ठीक है। अब आप सोचोगे भैया ये 3 कंडीशन कैसे? अब आपको डरना नहीं है, समझने का कोशिश करना, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे वो मैं बताता हूं, पढ़ के समझाता हूं। 2 2 भागा, बड़ा वाला लाइन को भागा बोलते हैं। बड़ा वाला लाइन को क्या बोलते हैं? 2 भागा 3/5। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी देगा या फिर ऐसा देगा, 2 भागा 3/5। ये दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका जवाब और इसका जवाब सेम ही होगा। क्लियर कट बात समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं? इधर में आ जाओ, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 बटा भागा, बिल्कुल बेशक 2/3 भागा
4। समझ में आ रहा है चीजें? ओके। ये वाला बाबू 2/3 भागा 4/5। समझ में आया ये तीनों? भैया इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे, इसका जवाब क्या निकलेगा? इसका जवाब क्या निकलेगा मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। पहले समझना जरूरी था, अब जवाब निकालना। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज भागा में दिखाई दे, आप चाहो तो उसको गुना में बदल सकते हो। भागा को आप गुना में बदल सकते हो, बस उसका एक नियम है। नियम ये कहता है कि इसके पीछे के जो संख्या है उसको उल्टा कर दो, पीछे का नंबर को क्या कर दो, उल्टा। अब आपको आपको देखना इधर में, अगर आप इस वाले चीज को ध्यान दोगे, इस वाले चीज को 2/3/5, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, भागा को मैं गुना में बदल सकता हूं, इसके पीछे वाले चीज को उल्टा कर दूंगा, 3/5 को उल्टा कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ समझने में? भैया जवाब जवाब बाद में निकालूंगा, ये समझ में आया? ओके। इधर में 2/3 का 2/3 भागा को गुना में बदलूंगा, 4 को उल्टा कर दूंगा, क्या होगा 4 को उल्टा? 4 का उल्टा क्या होगा? जिनको नहीं समझ में आया एक बार देखो इधर में, मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 5, लिख दिया। जिंदगी में याद रखना है, आपको दिख तो रहा है 5, लेकिन इसके नीचे कोई चीज है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है 1। नीचे का 1 दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए 4 का उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब, तो 4 का उल्टा क्या होगा? 1/4। समझ में आया? तो अब कोई मुझसे ये पूछेगा कि भैया नीचे का 1 आप नहीं लिखे थे, ऊपर का 1 क्यों लिखे? नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर का 1 लिखने का जरूरत पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाला पे आओ, 2/3 का 2/3 गुना 5/4। समझ में आया ये चीज? तीनों समझ में आया भाई? ठीक है। अब देखो इधर में, अब एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी गुना होगा, कभी भी कोई चीज गुना में होगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन में कोशिश करना काटने का, कुछ कटेगा तो काटना। 2 क्या 3 को काट पाएगा? क्या 3 5 को काट पाएगा? नहीं। क्या यहां पर 2 4 को काट पाएगा? ना। क्या क्यों ना बोल रहे हो? देखो ना, कटेगा तो, हाँ या ना? 2 1 2, 2 दूनी। इधर में देखो, यहां कोई चीज कटेगा, हाँ या ना? कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो? और ये सिर्फ चीज होता है गुना में, प्लस माइनस में नहीं होता। कहाँ होता है? गुना में। तो इधर में 2 बचे 10/3, यहां पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, 3 गुना 2, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब बचा हुआ है 5, आई मीन 3 गुना 2 6। समझ में आया? तीनों का जवाब उतारना है उतार लो, ठीक है। तो एक ही चीज में आपने 2 चीज सीख लिया, भागा भी सीख लिया, गुना भी सीख लिया, ठीक है। भागा भी सीख लिया, गुना भी सीख लिया। भैया इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है? आता है। कैसा आता है दिखाइए, दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, सीख तो लिए हो।
अच्छा ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा सुनना, अब हम लोग करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस का सवाल। जो चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ सवाल करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी सीखे उससे कुछ सवाल, फिर थोड़ा बहुत सीखेंगे, फिर उससे कुछ सवाल। थोड़ा सीखने के बाद सवाल पे जाना ज़रूरी है कि जो सीखे हैं वो काम आया कि नहीं आया वो देखेंगे, ठीक है। जैसे एक एक करके करते हैं, ठीक है। रिलैक्स, पहले सुनो। पहले ये सवाल को लेते हैं, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है। एक मेरे तरफ से एक आप करोगे। ये सवाल नंबर 105 और 106 आपके सामने है, ठीक है। 105 मैं करता हूं, 106 आप करोगे, ठीक है। इधर देखो 105 नंबर सवाल में क्या बोला हुआ है, 5/28 भागा 28/35 भागा 20/112 को सरल करो, मतलब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। कैसे करना चाहिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने खुलता है? 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। क्या करना चाहिए? 5/28 आपको दिखा, 5/28 लिख लो। मैंने आप लोगों को बताया भागा जब भी दिखाई देगा, भागा जब भी दिखाई देगा आप गुना कर सकते हो, हाँ या ना। करना क्या है, पीछे वाले को, अब सिर्फ पीछे वाले को उल्टा, यानी 28/35 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/28, है ना। फिर से आपको भागा दिखाई दिया तो फिर गुना करेंगे पीछे वाले को उल्टा, क्या हो जाएगा, 112/20, हाँ या ना। अब देखो, अब तो थोड़ा काटाकुटी तो करना पड़ेगा गाइस। अब आपको थोड़ा मोरा 5 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा यह आना चाहिए। जैसे कि इधर देखना, ये सीधा लाइन को ध्यान से देखो, ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा। 5 का पहाड़ा 20 को कितना बना काट देगा, 4 बार में। कोई तकलीफ ये समझने में? 5 चौके 20। मैं आराम से चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग का दूसरा क्लास है, ये पहाड़ा हो रहा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 2 से इसको काटूंगा तो कितना कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटूंगा, 2 पचे 11 में से 10 चला गया, बच्चा एक जाके इसको इसके साथ आ गया 2 के साथ, तो ये बन गया 12, 2 2 6 जा 12, क्लियर है। अच्छा 28 का पहाड़ा आता है? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, 28 का डबल 56 होता है। 28 का डबल 56 होता है कि नहीं होता है? तो मैं 28 से डायरेक्ट 56 को कितना बना काट दूंगा, ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2 कट रहा है। अच्छा 7 का पहाड़ा, हाँ 7 का पहाड़ा, 7 चौके 7 पचे, देखो मेरे ख्याल से ऊपर में लगभग जितना काटना था मैंने काट दिया है। ऊपर में सिर्फ एक ही संख्या दिख रहा है 5 और नीचे में सिर्फ एक ही संख्या दिख रहा है 4 और कुछ कटने लायक नहीं बचा, तो इसका जवाब आ जाएगा ऊपर में 5 नीचे 4, 5/4। इसको कंप्यूटर में कभी कभी ऐसे भी दिखता है, ऑप्शन में देखो कहीं पर 5/4 दिख रहा है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो इसका जवाब देखना चाहता हूं कितना सेकंड में देते हो आप। स्टार्ट। शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, कुछ दिन रुको तो सही गुजरात में है ना अमिताभ बच्चन का एक ठो, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, बोलते हैं ना। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है चीज़ें।
काटो काटो, कोशिश करो। नहीं हुआ। एक मिनट बीत गया, इधर देखो। सेम ही तो सवाल था, 4/28 गुना 35 गुना 112। अगर मैं आपके जगह रहता तो 4 से डायरेक्ट इसको पहले काटता, 4 पचे 20, 5 से फिर इसको काटता, 7 से इसको काटता, 7 चौके 28, राइट। अच्छा अब देखो इधर में 4 दूनी 8 होता है ना। 11 में से 8 चला गया, बच गया 3 बच गया। 4 अठे 28 से 28 कितना कटेगा, तो जवाब होगा 1। जवाब होगा 1। खत्म कहानी। समझ में आया कैसे हुआ ये वाला? ओके नेक्स्ट। रुक जा। ये 2 सवाल है गाइस। सवाल नंबर 100, सवाल नंबर 101। ये 2 सवालों में से मैं एक बनाऊंगा, आप बोलो कौन सा बनाऊं? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। आपने जो बोला वही। नीचे वाला बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। ओके, आप इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में? हिंदी में बटा, भीन, बटा या फिर भीन। खत्म कहानी। ओके, इसी का एक तो बड़ा भाई है ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न बोला जाता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। ये तो नॉर्मल है, ये थोड़ा अलग है। इसको क्या करना होता है, स्कूल में सीखे होगे, नीचे वाला बगल वाले को गुना करेगा, ठीक, और ऊपर वाले को क्या करेगा, प्लस। तो 5 गुना 2 10 प्लस 2 और नीचे का 5। समझ में आया ये वाला चीज कि नहीं आया? ठीक है ना यहां तक? ठीक है। आपने बोला है मुझे नीचे वाला करने के लिए, मैं नीचे वाला ही करूंगा, ठीक है। इधर देखना सवाल में मैं 3 का 3, ये देखो इधर में 7 1/3, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं? सिखाया ना अभी? कैसे सिखाया अभी? 3 इसको क्या करेगा, 3 गुना 7 21, 21 और ऊपर वाला 1, तो मैं बोल सकता हूं 22 हाँ या ना, बीच में प्लस, फिर से 3 भागा 7 तिया 21 प्लस 1 22। कोई तकलीफ समझने में? इसमें किसी को तकलीफ है? ओके, अब सॉल्व करूं? ओके, अभी देखना 3 का 3, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हो? इसको भागा बोलते हैं, राइट। भागा को गुना में बदला, भागा को गुना में बदला, क्या नियम है? क्या नियम है? पीछे वाले को क्या करना? क्या करना? उल्टा। अब इसके पीछे में तो कुछ नहीं है, नीचे में है, नीचे वाले को उल्टा करो, 3/। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लस का, अच्छा 3 का, इसको क्या बोलते हैं फिर से बोलो? गुना में किया जा सकता है, नीचे वाला को क्या कर दूंगा, 7/। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ है? ठीक है। अब गुना है तो गुना कर लो, 3 गुना 3 9/, प्लस का प्लस,
7 तिया नीचे 22। क्या इसको प्लस करना नहीं सिखाया? कैसे प्लस करते हैं? नीचे वाला नंबर देखो, नीचे वाला जब भी सेम होगा कुछ करने का दरकार। 9 + 21 30 भागा 22। हाँ या ना? ऑप्शन में खोजो 30 भागा 22 है क्या? ऑप्शन में 30 भागा 22 है क्या? ऑप्शन में देखो 30 भागा 22 है। ला भैया गलत निकल गया। नहीं गलत नहीं निकला है, और एक चीज करना पड़ेगा, वो भी करके देता हूं। अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, ऊपर नीचे कटेगा तो काटो। 2 का पारा 2 का पारा 2 का पारा 15/11 क्या है ऑप्शन में? ला ये भी नहीं है क्या ऑप्शन में? जिनको आता है देखना उनको दिख जाएगा, जिनको नहीं दिख रहा है वो कभी नहीं दिखेगा। 15/11, रिलैक्स ना। 15/11 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने का कोशिश करो। 11 का पहाड़ा आता है, 11 एक के 15 में से 11 चला गया, कितना बचा? ऊपर लिख दो 4 बच गया। नीचे क्या है? क्या है ये ऑप्शन में? वही है जवाब। समझ में आया कहानी? अगर ये समझ में आया तो 100 नंबर। चलो जल्दी, क्या इंतजार किस बात का? ए बना तू। पहले प्लस करोगे, प्लस करना सिखाया था ना अभी अभी, सिखाया था ना अभी अभी। जल्दी करो। ए आशीष नहीं आया आज, क्यों? उन लोग क्या हो गया? बांग्लादेश गया है क्या करने? नाना के घर? बांग्लादेश में नाना घर है? उसको बोले इंडिया आने के लिए। समय खराब चल रहा है अभी। ए आया? आ गया? कर दूं क्या मैं? कर देता हूं जिनसे नहीं हो रहा है। 2/7 + 3/5 है ना, ब्रैकेट में है भैया। ब्रैकेट का मतलब ये सब बाद में बात करेंगे, ब्रैकेट ठीक है। अभी उस समय नहीं जा रहा हूं मैं, अभी आप लोग को इजी रखना चाह रहा हूं मैं चीज़ों को। पहला क्लास है, क्यों इतना पैनिक करवाऊं? ठीक है, करें सॉल्व इसको। नीचे का नंबर सेम है कि अलग है? अलग है। तो बताया था ना 5 दूने 7 तिया 10 + 21 31। हाँ या ना? 7 × 5, ठीक है ना जी? इधर में सेम है कि अलग है? 7 दूने 5 दूने 14 + 10 24, और इन दोनों का गुना। अब बीच में क्या है? भागा, है ना? भागा को गुना में बदलना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? पीछे वाले को उल्टा। 35 से 35 तो बचा क्या? 31 ये भी एक जवाब है, ये भी एक जवाब है। इसको चाहो तो और एक तरीका से लिख सकते हो। 24 एके 24 एक आंसर के तरफ मत देखो, इधर देखो। 24 एके 24, 31 में से 24 चला गया, बचा कितना? 7 बचा, नीचे 24। ये भी जवाब है, ये भी जवाब है, दोनों एक ही है। अगर एग्जाम में ये देगा तो ये चुनेंगे, ये देगा तो ये चुनेंगे। कौन सा दिया हुआ है देख लो। ये वाला दिया होगा तो ये वाला चुन लेना। इसको ऐसे करके कंप्यूटर में दिया होगा 31/24। समझ में आया? ठीक है, हटाऊं इसको? यानी तुम लोगों ने बटा का 4 चीज सीख लिया। प्लस माइनस गुना भागा कर लोगे? प्लस माइनस गुना भागा कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, देख लेते हैं कर पाते हो कि नहीं तब।
ठीक है, रहने दो, ठीक है। प्लस माइनस गुना भागा आप लोगों ने सीख लिया दशमलव का, ठीक है। अब नया चीज सीखते हैं। अच्छा, अभी ये सीखेंगे कि बटा में कौन बड़ा है और कौन, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा। चलो एक चीज बात करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, पहले चेक कर लेता हूं, ठीक है, आप लोग को आता है कि नहीं आता है। 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा। ऐसे लिखा जाता है 3 बड़ा है 1 से। जिस तरफ 2 मुंह होता है वो बड़ा होता है। क्लियर है कहानी? ओके। अगर मैं पूछूं 2 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। क्लियर है कहानी? जिस तरफ 2 मुंह होता है वो बड़ा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। चलो एक बार फिर से और एक बार देख लेते हैं। -2 और 4 में कौन बड़ा? हाँ, वेरी गुड। -2 और 0 में कौन बड़ा? कौन बड़ा? पक्का? उस कंफ्यूज हो गया है। कौन बड़ा? 0 बड़ा, ठीक है। अच्छा, -5 और -6 में कौन बड़ा? -6 या -5? 6 नहीं बड़ा होगा। देखो एक चीज समझना, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, सुनना इधर में। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है आपका पर्स में 1 रुपया भी नहीं है, खाली, ठीक। और जैसे कि 3, 1, 5, 2 ये सब देख रहे हो ना, ये सब पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब पर्स में पैसा होना। जैसे 3 रुपया है, किसी का 5 रुपया है। और माइनस जब भी देखते हो ना, यानी बाकी, उधार खाते हो ना दुकान में जाके, भैया बाद में दे देंगे, वही वाला सीन। अब एक बात समझो, एक बात समझो, इधर ऐसे समझो, किसी का दुकान में 3 रुपया बाकी होना अच्छा कि किसी के दुकान में 10 रुपया बाकी होना अच्छा? 3 रुपया बाकी होना चाहिए, यानी ये बड़ा है क्या है? हाँ, -3 बड़ा होगा -10 से, क्योंकि 3 रुपया बाकी होना अच्छा बात है 10 रुपया से, हाँ या ना? अच्छा, -5 और 0 बाकी होना अच्छा कि पॉकेट में पैसा ना होना अच्छा? पैसा ना होना अच्छा है, हाँ या ना? बाकी इससे बचना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन अपना मकसद ये नहीं है सीखना, ये तो समझने के लिए था। अपना मकसद है कि बटा में कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 5/6 और इधर लेता हूँ 1/2। ठीक है, एक से रुकना, 1/2 बेकार ले लिया, इसको करना चाहिए था मुझे ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 बटा दिख रहा है, हाँ या ना? है ना? 1 बटा दिख रहा है 5 बटा, और दूसरा बटा दिख रहा है 6/7। इन दोनों में कौन बड़ा? कौन बड़ा? कि 6/7? कैसे डिवाइड किया, कितना आया? ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। 5/3 और 6/7 में कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता करते हैं? बटा का नियम थोड़ा अलग है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना बटा का नियम क्या है। इधर देखना, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। कोई बोलेगा लसा से बनाओ, कोई बोलेगा डिवाइड करके बनाओ। जैसे भाई डिवाइड करने का कोशिश किया। इसका बेस्ट उपाय है पता करने का क्या, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 5 3 6 35 बड़ा कि 18 बड़ा? 35 बड़ा, हाँ या ना? इसका मतलब 5/3 बड़ा है। सिंपल सा मतलब, समझ में आया? इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब चलो एक काम करते हैं, मैं ये लेता हूं 2/3, 5/8 और 4/9। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है?
इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? कैसे करेंगे? देखो इधर मैं बता रहा हूं, इधर इधर प्लीज देखो, इधर में, इधर देखो, इधर देखना। आप देखना, अभी आईपीएल भी चल रहा है ना? आईपीएल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? कितना प्लेयर, कितना टीम खेल रहा है? 10 टीम खेल रहा है। ट्रॉफी कितना को मिलेगा? 10 टीम में से एक ठो को ट्रॉफी मिलेगा, जो अच्छा खेलेगा उसी को मिलेगा। तो जीतता कैसे है? जीतता कैसे? सबके साथ मैच खेल खेल के जीतता है ना? तो मुझे भी क्या करना है, ठीक मैच का तरह करना है। ये 3 टीम है, टीम कितना ठो यहाँ पर? 3 ठो। इनमें से कौन बड़ा है मैं कैसे खोजूं? पहले 2 टीम का मैच कराऊंगा। एक साथ तीनों का मैच होगा क्या? एक साथ तीनों का मैच नहीं हो सकता। पहले किसका मैच कराऊंगा? 2 टीम का मैच कराऊंगा। अब वो आपका मर्जी, आपका मर्जी है, आप इन दोनों का मैच कराओ या इन दोनों का मैच कराओ या इसको और उसको कराओ, जैसा मर्जी। जैसे कि मेरा मर्जी चल रहा है अभी, मैं करता क्या हूं, इन दोनों का मैच कराता हूं, ठीक? इसमें से कोई ना कोई तो जीतेगा, हाँ या ना? कोई ना कोई तो जीतेगा, ठीक है। देखते हैं, 9 पचे 8 चौके, बड़ा कौन आया? 5/, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है? 5/8, यानी ये हार गया, हाँ या ना? अब जो जीता है उसका मैच कराऊंगा इसके साथ, तब ना पता चलेगा कौन बड़ा है। इन दोनों का कराता हूं मैच। अब 8 दूने 3 पचे, कौन बड़ा है? तो फाइनल विनर कौन है? 2/3। समझ में आया? ऐसे करके पता करते तीनों में बड़ा कौन है, ठीक है? अगर समझ में आ गया, चलो सवाल करते हैं तब। देखो 2 सवाल है, 1 नंबर और 8 नंबर। दिख रहा होगा आप लोग को? 1 नंबर और 8 नंबर। एक मैं करूं कि दोनों आप ही करोगे? करो तब, करो। 1 नंबर पहले करो, फिर 8 नंबर करो। आपको निकालना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है, उसमें से भी बड़ा कौन है। क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, इधर देखो। यहां पर क्या दिया है? 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। आपको इसमें से क्या निकालना है? इसमें से क्या खोज के निकालना है? सबसे बड़ा खोज के निकालना है। कैसे निकालें? इन सब में से बड़ा कौन है? पहले इन दोनों का मैच करा लेते हैं, पहले इन दोनों का मैच करा लेते हैं। 11 पचे 6, कौन बड़ा निकला? 5/6। इधर में कौन जीता? 5/6। कोई तकलीफ? अच्छा, इन दोनों का मैच करा ले। 7/8 6/9, अरे गुना आना चाहिए, बोलो मेरे साथ। 6 गुना 9, कौन बड़ा है? 8/9। इधर में ये जीता, इधर में ये जीता, ये बचा हुआ है 2/3, हाँ या ना? तो अब इन दोनों का मैच करा ले। 3 पचे 6 दूने, कौन जीता? 5/6। जो जीत रहा है उसको ला रहा हूं नीचे, ठीक है? अब 5/6 के साथ किसको कराऊंगा? 9 पचे 8 6, बोलो कितना? 48। कौन बड़ा आया? लास्ट में कौन बड़ा आया? तो सबसे बड़ा कौन है? 8/9।
9। समझ में आया? ये वाला करो जल्दी, मुंह मत ताको, जल्दी करो करो। समझ में आया कैसे किया? आया जी कि नहीं आया? कि मैं कर दूं? मैं कर दूं? 4/20। आपको क्या निकालना है इसमें से? इसमें से क्या निकालना है? बड़ा। क्या क्या दिया है बाबू? 1/8, 2/3/4/20। इन दोनों का मैच करा लेते हैं। 12 1 8 दूने, जीता कौन? 2 कोई तकलीफ समझने में? इन दोनों का मैच करा लेते हैं। 20 गुना 3, 15 चौके, कौन जीता? कौन जीता? ओ क्या? ओ ये 16 है क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं 15 लिख दिया था गलती से। तो ये कितना हो गया? तो कौन जीता? 4/। अब इन दोनों का मैच करा लेंगे। 20 दूने, 12 चौके, कौन जीता? 4/20। समझ में आया? बड़ा खोजना समझ में आया? छोटा खोजना होता तो क्या करते? अगर हाँ, बिल्कुल सही बात बोला भाई ने। जब हम लोग बड़ा खोजते हैं तो बड़ा को जीतते हैं, जिताते हैं, हाँ या ना? जब छोटा खोजेंगे तो छोटा वाला को जिताएंगे। चलो एक तो ट्राई करते हैं। इंग्लिश लिखे छो कंफ्यूज भाको। क्या इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया? जैसे कि ये वाला में क्यों डिस्टर्ब दे रहा है यार ये वाला सवाल आपको इसमें से खोज के निकालना है छोटा कौन है। मैं कर दे रहा हूँ गाइस, रिलैक्स, एक आप लोग करना, ठीक है? छोटा निकालना, इधर देखना। 4/9 है, 5/4 है, 3/8 है, 6/7 है। यही ना सवाल? इसमें से देखो, पढ़ लेना क्या निकालने बोला है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बड़ा नहीं निकालना है, छोटा निकालना है। अब देखो पहले इन दोनों का मैच करा लेते हैं। 4 चौके 9 पचे। याद है पिछले वाले में जो बड़ा होता था उसको निकालते थे। हमें छोटा खोजना है तो इसमें से किसको लेंगे? छोटा को लेंगे, बस सिंपल सा बात है। 4/9। इधर में भी 7 किया 8 6, किसको लेंगे? अब इन दोनों का मैच, 8 चौके 9 तिया, कौन छोटा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3/8। समझ में आया? बड़ा छोटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा होगा तो बड़ा को चुनेंगे, छोटा होगा तो छोटा को चुनेंगे, ठीक है? ये तरीका है बड़ा और छोटा निकालने का। अब इसी से रिलेटेड और एक सवाल आता है, वो भी दिखाता हूं। आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही। ये डिफेंस का एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल जो अभी दे रहा हूं, ठीक है? ये भी डिस्टर्ब दे रहा है आज। ओके ओके, सुनना।
ये दो सवाल है अभी अपने पास, 22 नंबर 23 नंबर, एक मैं करके दूंगा, एक आप करोगे, ठीक है। करने से पहले अभी थोड़ा मैं कुछ शब्दों के बारे में बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं समझ में आया। इंग्लिश का एक वर्ड होता है असेंडिंग और इंग्लिश का एक वर्ड होता है डिसेंडिंग। भैया हिंदी में बोलिए। डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही और असेंडिंग को बोलते हैं आरोही, ठीक है। मेरा हिंदी का स्पेलिंग थोड़ा एरर हो सकता है, 19-20 होता है, माफ करना उसके लिए, ठीक है। आरोही जिसको इंग्लिश में असेंडिंग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कोई चीज छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो गया। अब असेंडिंग का मतलब होता है कोई चीज आस्ते 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 करके बड़ा होना। जैसे कि आपका जीवन है, पहले छोटे थे, फिर थोड़ा बड़ा हुए, फिर बड़ा, ऐसे, समझ में आया, आरोही, ठीक है, असेंडिंग, आप जैसे बड़े हुए। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है जी, पहले बड़ा है, फिर उससे, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कहानी, दोनों शब्दों का मतलब समझ में आया। लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर बाद में बोलोगे भैया नहीं याद था। हाँ, डायग्राम बना बेस्ट है, ड्राइंग बना लो बेस्ट, हमेशा जिंदगी में याद रहेगा। ड्राइंग से बेटर कोई चीज नहीं होता, याद करने से अच्छा ड्राइंग बना लो। ए तुम लोग मारपीट उरपीट क्या कर रहा है? 12 में सब पास हो गया तुम लोग? मारपीट उरपीट मत क्या करो, मारपीट करने के लिए ऐसे चल रहा है अभी। उतार लिए? सवाल पे चलूं? सवाल पे चलूं? अग्निवीर में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। इधर यहां पर दो सवाल है, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। यहां पर देखना आपसे क्या बोला हुआ है, इंग्लिश वाला पहले पढ़ लेता हूं, फिर हिंदी वाला। मैं 22 करता हूं, आप 23 करोगे, लेकिन मैं जब सिखा रहा हूं तो आप सिर्फ देखोगे, जब मैं दूंगा करने को 23 तब 23 करना, ठीक है, ओके। मैं 22 वाला में आता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। सवाल क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या, ये जो बटा आपको दिख रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। भैया डिसेंडिंग का मतलब अवरोही, कहाँ है भाई, ऐजे अवरोही क्रम में अरेंज करो। अवरोही शब्द का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, कोई चीज सबसे पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यानी इसको आपको सजाना है, ऐसे सजाना है कि सबसे पहले नजर आना चाहिए बड़ा, सबसे पहले क्या नजर आना चाहिए, और आखिरी में नजर आना चाहिए सबसे छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात? इन चारों में से बड़ा कौन सा है सबसे पहले ये खोजना है आपको। कैसे करेंगे, इधर देखो, पहले आप चाहो तो लिख सकते हो चारों को, मैं लिख दे रहा हूं, 5/6, 3/7, 8/9, 3/14, यही चारों है। इसमें से पहले बड़ा को खोजने का कोशिश करो। 7/6, 6 बड़ा कौन है, 5/6, 14 और 14 गुना 8 80, और इधर 112, 109 बड़ा कौन आएगा, 8/9। इन दोनों में बड़ा 9/5, 9/6, 6/8 कौन बड़ा आएगा, 8/9। आंसर वो होगा जिसके आगे में सबसे पहले क्या दिखाई देगा, 8/9। क्या इसके आगे 8/9 है? ये जवाब कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्या इसके आगे 8/9 है? ये कभी भी जवाब, तो जवाब हो सकता है या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? अब 8/9 को हटा दो, हट गया 8/9। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूं? इन चारों में सबसे बड़ा कौन था, 8/9, आगे लिख दिया 8/9 को, ठीक। अब इस सबसे बड़ा आ गया, अब इसके बाद क्या आएगा, उससे मतलब जो 3 है उसमें से बड़ा आएगा। ये 3 बचा कि नहीं बचा, हाँ या ना? इन तीनों में देखते हैं कौन बड़ा है, पहले चेक करो। 7/5, 6 बड़ा ये है। अब इसका फाइट करवा देता हूं इससे, 14 गुना 5, 14 गुना 5, 6 तो बड़ा कौन है, 5/6। यानी अब क्या आना चाहिए, सेकंड नंबर क्या आना चाहिए,
क्या इसके पीछे 5/6 है? तो ये भी जवाब है इसके पीछे 5/6। इसका मतलब आगे बनाने का दरकार नहीं है, यानी यही जवाब है। समझ में आया कैसे किया कि नहीं समझ में आया? आया। अब आप बोलोगे, इधर रुको, 23 नंबर सवाल। अब आप बोलोगे भैया यहां तो पहले इस वाले सवाल में तो ऐसे लिख के दे दिया था, इसमें तो लिख के ही नहीं दिया है। आप देखो इधर में 23 नंबर सवाल में आपको भले लिख के नहीं दिया है, लेकिन आपको एक चीज दे दिया। देखो यहां पर 5/8 है, इसमें भी 5/8 है, इसमें भी 5/8 है, इसमें भी, इसमें 7/12 है। मेरा बोलने का मतलब इसमें जो जो नंबर है इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, आगे पीछे किसी एक को ले लो। जैसे 5/8, 7/12, 3/4, 13/16, मैं इसको ले लिया। सबसे पहले खोजो इसमें से बड़ा कौन है, जल्दी खोजो। कल खोजोगे? जल्दी खोजो कौन बड़ा है चारों में से। गुना करने में टाइम लगता है। कौन आया सबसे बड़ा? कौन आया सबसे बड़ा? 13 डी डी क्या लगा रहे? मैं पूछ रहा हूं कौन आया बड़ा, तो तुम बोलते हो डी डी। बाबू इधर देखना, कलम छोड़ो इधर प्लीज। 12 गुना 5 गुना करने में तकलीफ होता है? एक सेकंड रुको प्लीज, मुझे बात करने दो, आप मुझे सबको लेकर चलना है। 12 गुना 5 कैसे गुना करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में बताया था, 12 को आप मन के अंदर तोड़ो। 12 को क्या तोड़ेंगे? 5 गुना 10, अब 5 गुना 2, 50 और 10 हो गया 60। ठीक है, इसको तो प्रॉब्लम नहीं है। 8 बड़ा कौन आया? 5/8। इधर इन दोनों का गुना, 16 को मन में तोड़ो, 10 और 3 गुना 10, 3 गुना 6, 30 और 18, 48। 4 गुना 13, 13 को मन में तोड़ लो, 10 और 4 गुना 10, 40, 4 × 40 और 12, 52। कौन बड़ा आया? 13/16। क्लियर है? 5 गुना 16, 5 गुना 10 50, 5 गुना 6 30, 50 और 30, 8 गुना 10 80, 8 × 24, 80 और 24। कौन बड़ा आया? 13/16। चारों में सबसे बड़ा कौन है? 13/16। आंसर वो होगा जिसके स्टार्टिंग में क्या दिखाई देगा? समझ में आया कहानी? भैया आगे बनाइए। क्यों बनाऊं? समझ में आ रहा है? इसी में कभी कभी हम लोग कौन सा किए? डिसेंडिंग। इसी का उल्टा आता है, छोटा से फिर कहां जाएगा? तो सबसे पहले क्या खोज के निकालेंगे? बस वो आप करोगे। दो ठो आप लोगों के लिए, 37 और 38। 37 और 38, जल्दी 1 मिनट में दोनों को कर दो जल्दी। डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग है। आरोही, आरोही। पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर सबसे बड़ा आएगा। कम ऑन गाइस।
हो गया दोनों? तो बस पेन उन पेपर कुछ नहीं है एक ठो से नहीं। पेपर पेन चाहिए तो बोल, मैं दे दे रहा हूँ। चाहिए पेपर पेन? आया जी? 1 मिनट बीता, कलम छोड़ो इधर। किसी एक को चुन लो यहाँ पर। जैसे कि मैं पहला वाला को ले लेता हूँ, 2/3, 5/6, 3/4। छोटा खोजना है। 6 दूने 5 तिया, छोटा आया ये, हाँ या ना? फिर इसके साथ 4 दूने 3 तिया, छोटा तो है 2/3। तो जवाब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, हाँ या ना? 2/3 को हटाओ। अब इन दोनों में से कौन आएगा छोटा? अब इन दोनों में छोटा कौन है देखते? 4/5, 6 तिया, छोटा कौन है? 3/। आंसर होगा 3/4, यानी ये है जवाब, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ये वाला में आओ। 5 एके 3 एके, ठीक, छोटा आया 1/5, 5 एके 5 दूने 1/5। आंसर एजे यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ या ना? 1/5 को हटा दो। अब इन दोनों में चेक करते हैं कौन छोटा। 5 एके, समझ में आया? आरोही अवरोही कैसे निकालते हैं? निकाल पाओगे ना आरोही अवरोही? ठीक है ना? कोई तकलीफ है? आरोही बड़ा छोटा ये सब निकालने में कोई तकलीफ है? ठीक है, चलो अच्छा बात है। थोड़ा अब दशमलव के बारे में बोलना था, ये सब के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आज नहीं, सोचता हूँ कल बोलूँ। ज़्यादा ओवरलोड मत करो। इतना तक समझ में आया? ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग के पास ये QR कोड से मैथ्स का बुक डाउनलोड करो। आप लोग मैथ्स का बुक डाउनलोड करो, ये QR कोड स्कैन करके। डाउनलोड करने के बाद आप लोग मेरे लिए एक काम करोगे, ये PDF आपके मोबाइल में आ जाएगा। बहुत सारा किताब खुलेगा, उसमें से मैथ्स को डाउनलोड कर लेना। ये PDF जो खुलेगा, आप लोग को करना है क्या है, घर में चैप्टर नंबर 2 है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है? 1 से लेकर 50 तक, लकी 50 घर बनाओ। 1 से लेकर कहाँ तक? वही है, बड़ा छोटा, आरोही अवरोही। 1 से 50 तक बनाओ। बना के कल आना, डाउट होगा तो पूछ लेना कुछ। कल से मैं ये टॉपिक पे जाऊंगा, रिपीटेड फ्रैक्शंस पे जाऊंगा। ठीक है? क्या है मैं कल बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है? ये सब मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतने ही रखता हूँ, ठीक है?